हेलो दोस्तों, आइए आज की क्लास में ऐसे पिछली साल में जो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखे गए हैं एग्जाम में, वही आपको इस क्लास में आपके माध्यम से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल जो एसआई की भर्ती निकली हुई है उसमें आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो आपका एशिया महाद्वीप। जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है, वो आपकी नई दिल्ली, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। क्या है दोस्तों, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो है आपका माउंटेन एवरेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपने करके भी आए। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे से जान सकें। और आपको बता दूं, आगे की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको 101% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा कौन सी नदी है, या दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपकी नील नदी है। क्या है दोस्तों, नील नदी है, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है आपका प्रशांत महासागर। जैसे ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो आपका प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान की वीरांगना थी। वो थी आपकी झांसी की रानी, झांसी की, यानी झांसी की रानी जिसे कहा जाता है वो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था। जैसे कि आपको बताता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जो जन्म तिथि बनाई जाती है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। अब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल का केंद्रीय तारा कौन सा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और आपको लगता है ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, आपको याद होंगे, और ऐसा नहीं होता है। जब एग्जाम में आप बैठते हैं, आप उनको देखते हैं कि आप ये क्वेश्चंस यही आते हैं जो कि आपको घुमा फिरा के देखे जाते हैं। जैसे कि सौरमंडल का सबसे केंद्रीय तारा कौन सा है, वो आपका सूर्य है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आंसर आपको पूछने को पूरे चांसेस हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक किसका प्रतीक है, वो है आपका तिरंगे का। क्या है दोस्तों, तिरंगे का है, जो कि इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की सबसे ऊंची इकाई क्या है। पानी की सबसे ऊंची इकाई क्या है, वो है आपकी जलमर्ग, वो है आपकी जलमर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है आपकी चीनी में जो बोली जाती है, मैंडरिन बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको बता दें आज कुछ दिनों में हम इसी चैनल पर आपको लाइव क्लास कराया करेंगे, जो उसमें क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी तैयारी को आपको बताता है, इम्प्रूव कराता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, आप कितना निचोड़ आ रहे हैं, आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपका प्रशांत महासागर है। ऐसे ही आता है जैसे अभी मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो आपका प्रशांत महासागर है। ऐसे ही आता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो आपका प्रशांत महासागर है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जो कि कहाँ पे है, दुबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है आपका क्या है दोस्तों, लवा अग्निकंड, जो कि आइसलैंड में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है आपका बोस्टो अर्टिका, जो कि बोस्टको है, जो कि कहाँ पे है, अंटार्कटिका में स्थित है। सौरमंडल में कुल कितने क्या है दोस्तों, कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, वो आपके 8 हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर पहली यात्रा की थी, वो थी आपकी कल्पना चावला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है।
महाभारत किस युग की कथा है? महाभारत किस युग की कथा है? वो आपकी कुरुक्षेत्र की युद्ध की कथा है। ठीक है दोस्तों, जो कोई महाभारत हुआ था वो कुरुक्षेत्र युग का युद्ध था। और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन सा है? वो है आपका महाभारत, जो कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपका ऋग्वेद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप क्या है? वो है आपका ISRO। ठीक है दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन संक्षिप्त रूप क्या है? ऐसे एक संक्षिप्त रूप पूछते हैं, ISRO का संक्षिप्त रूप ये उत्तर दे रखा है। भारत की पहली, क्या है दोस्तों, भारत की पहली सेलुलर नेटवर्क किसने लॉन्च किया था? सेलुलर नेटवर्क किया था वो आपका जियो, जो कि रिलायंस जियो कहा जाता है। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और लंबिया की राजधानी क्या है? लंबिया की राजधानी है आपकी विंडहोक। क्या है दोस्तों? विंडहोक नम्बिया की राजधानी है। नेपाल की संविधान सभा कब स्थापित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेपाल की संविधान सभा स्थापित की गई थी आपकी 28 मई 2008 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तो अक्टूबर, क्या है दोस्तों, अक्टूबर रेवोल्यूशन किस देश में हुआ था? जो वो हुआ था आपका रूस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जैसे साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक, क्या है दोस्तों, आर्कटिक जलवायु बदलाव के लिए सबसे अधिक प्रभावी देश कौन सा था? वो था आपका भारत था। विश्व का सबसे बड़ा, क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित नहर कौन सी है? वो है आपकी पानामा नहर। क्या है दोस्तों, पानामा नहर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस जगह पर भारत का सबसे ऊंचा ध्वज लहराया जाता है? किस जगह पर भारत का सबसे ऊंचा जो ध्वज लहराया जाता है वो आपका राजपथ में लहराया जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको समय को न बताते हुए आपको बता दूं, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो अगर इस ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हमें आपको दावा देता हूँ कि अवश्य मिलेंगे, और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का पूरा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो किसने की थी? इसके किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके सर मॉरिस फ्रांसिस और हिवर्स। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिला है कई बार। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऐसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नारी अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन थे? तो वो थी आपकी कल्पना चावला। जैसे कि अभी बताया कि अंतरिक्ष पर सबसे पहला व्यक्ति महिला कौन थी जो कहाँ पे चढ़ी गई थी? जो भारतीय अंतरिक्ष पर चढ़ाई गई थी वो चली गई थी आपकी कल्पना चावला। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। भारत के सबसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो हैं आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का गोलार्ध किसे कहा जाता है? पृथ्वी का गोलार्ध कहा जाता है पृथ्वी की सतह को, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि नाइल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिलती है? जो कि ये इसका विस्तार क्या है? जैसे कि नाइल नदी जो कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिलती है, उसका जैसे कि वो है आपकी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल नदी, जो विक्टोरिया झील से मिलती है और मिस्र के निकट समुद्र में मिलती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब आते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान के रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में आपको बताया गया है वो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, साइबेरिया किस महाद्वीप में स्थित है? साइबेरिया किस महाद्वीप में स्थित है? वो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किस भाषा में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वो की गई थी आपकी गुजराती भाषा में की गई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कितने ग्रह अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्रवात में घूमते हैं? वो है आपके 9 ग्रह, जो कि चारों ओर चक्रवात में घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में उपनाम था, वो था आपकी सोने की चिड़िया। जैसे सोने की चिड़िया किसे कहा जाता था? वो भारत को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है? वो है आपकी माउंटेन एवरेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जैसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पंडित प्रेमचंद श्रीवास्तव को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो मिला था आपकी वाणिज्य। उन्होंने जो वाणिज्य विषय थी उसके उन्होंने निर्माण किया था, उसके उपलक्ष्य में उनको एक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। महाभारत के किस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है? वो कहा गया है आपका कुरुक्षेत्र युद्ध को। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि अजब गजब उपकरण एक्सपेरिमेंट और आविष्कार किस क्षेत्र में से संबंधित हैं? वो है आपके वैज्ञानिक। आविष्कार एक्सपेरिमेंट उपकरण और अजब गजब के उपकरण जो किस में किए जाते हैं? वो किए जाते हैं आपके विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। अगली क्लास में ऐसे जो चाणक्य नीति है ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, जो कि क्लास में कंटिन्यू बने। और चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।